स्टडी विथ राजन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आइए त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ट्राइगोनोमेट्री जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति। कक्षा क्लास 10th की एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित त्रिकोणमिति त्रिजोड़ कोण मिति। त्रिजोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण, माप मिति मतलब माप। शाब्दिक अर्थ इसका यही हुआ कि तीन कोणों की माप से, तीन कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। सीधी सी बात है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज बात है कि इसमें समकोण त्रिभुज, हम लोग को मालूम है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री का हो उससे समकोण कहते हैं, उससे समकोण कहते हैं। हाइपरबिंदु पूर्णविराम। और एक सबसे बड़ी बात, समकोण त्रिभुज ठीक 90 डिग्री के कोण की माप होता है, कोण की माप होता है, पूर्णविराम। अब ये बात हमने स्पष्ट किया। और समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण होते हैं। इतना बात स्पष्ट में आ गया, ठीक है। अब चलिए इसके बाद से हम लोग इसमें आपको बताते हैं कि समकोण त्रिभुज में है। सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं, पहला होता है कोण। कोण जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको H से सूचित करते हैं, हाई कोण। तो कोण क्या है जी? कोण समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कोण कहलाती है, कोण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कोण कहलाती है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है। दूसरी बात इसमें एक चीज और जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में, ठीक है, कोण जो होता है हाइपोटेनस, समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा कोण कहलाती है। दूसरी बात इसमें समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा, समकोण की सामने की भुजा, सामने की भुजा कोण कहलाती है, कोण कहलाती है। देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, और समकोण त्रिभुज में जैसे ये है एंगल बी, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा जो है हमारा क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। दूसरी बात हम यहाँ पे जानेंगे
सेकेंड बात, कर्ण तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लंब की, ठीक है, जिसको पेंडिकुलर कहते हैं लंब। पेंडिकुलर को पी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो पेंडिकुलर ये क्या होता है जी, देखिए पेंडिकुलर जो होता है परपेंडिकुलर होता है समकोण त्रिभुज जो होता है। देखिए समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की सामने की भुजा लंब कहलाती है। लंब कहलाती है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की ठीक सामने की भुजा लंब कहलाती है। अगर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक चीज यहाँ पे समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। अगर न्यून कोण यहाँ पे बनता है तो इसकी सामने की भुजा लंब हमारा ये होगा, ठीक है। और एक त्रिभुज और ले लेते हैं समकोण त्रिभुज में ए बी और सी। अगर एंगल ए पर न्यून कोण बनता है तो इसके सामने की भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज देखना है, ध्यान देना है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है, ठीक है। सबको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद एक चीज और हम जानते हैं, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया लंब हमारा हो गया, और ये हो गया आधार जिसको बेस कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग बेस की। बेस यानी आधार, इसको बी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, बी से। बेस आधार क्या कहलाती है, तो न्यून कोण समकोण त्रिभुज में, ठीक है। देखिए आधार जिसको तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। आधार कहलाती है, हाइपरबिंदु पूर्णविराम, ठीक है। समकोण त्रिभुज में सबसे जाओ, तुम भी जाओ। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा आधार कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा यहाँ पे BC जो है हमारा आधार है। BC यहाँ पे क्या है, हमारा आधार है। ये न्यून कोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। सबसे छोटी भुजा आधार कहलाती है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट, इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि समकोण त्रिभुज में कण स्थिर होता है। समकोण त्रिभुज में कण हमेशा
स्थिर होता है, स्थिर होता है। समकोण त्रिभुज में कोण हमेशा स्थिर होता है, ठीक है, लेकिन लेकिन लंब और आधार आपस में, लंब और आधार आपस में अदला बदला करते रहते हैं, अदला बदला करते रहते हैं। समकोण त्रिभुज में कोण हमेशा स्थिर होता है यानी फिक्स होता है। लंब और आधार यही दोनों चीज आपस में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में 2 दिया रहता है और 1 निकाला जाता है। देखिए जब अदला बदला करते हैं ना तो ये पाइथागोरस प्रमेय में परिवर्तन होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कोण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पहली सूत्र जिसको कहते हैं हम ठीक है एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें आता है, अब जो बात हमको याद रखना है, याद करना है या याद रखना है, वह चीज है त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति की त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां देखिए होता क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कोण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। ये 3 निष्पत्तियां जो है होती है 6, लेकिन ये 3 निष्पत्तियां का विलोम कर देते हैं तो 3 और निकल जाता है। साइन का कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा h/p। कॉस थीटा का होता है आधार बट्टा, तो इसका सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/b, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, तो यहाँ पे कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाता है हमारा आधार बट्टा
लंब उल्टा। ये चौथा निकल गया और ये पांचवा निष्पत्तीय निकल गया और ये छठा निष्पत्तीय निकल गया। यही है हमारा त्रिकोणमिति के निष्पत्तियाँ। इसी पे सारे क्वेश्चन हमारा 8.1 चैप्टर बाय चैप्टर सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले फार्मूले को जान लेना चाहिए। देखिए अब इसके बाद क्या आता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पे बात आता है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। इसके बाद आता है देखिए कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। और इसके बाद एक और आता है टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा।